नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज पर आपका स्वागत करता हूं। नए व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि घटनासार वार्षिकांक रिवीजन सीरीज का यह हमारा छठा वीडियो है, जिसमें हम अद्यतन सार संग्रह का रिवीजन करा रहे हैं। इस सीरीज के पिछले सभी भाग को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं। संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के बाद चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनिचियन बिग ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है? तो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत दक्षिण कोरिया में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम थी अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2020 में कहां पर प्रस्तावित है? तो G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की इस वर्ष की थीम थी सेनेडाई 7 कैंपेन। फिर से देख लीजिए, सेनेडाई 7 कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जो कि 5 पाउंड का है को लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उदाहरण है, तो इस सिक्के में प्रयुक्त उदाहरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। फिर से देख लीजिए, एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने नूरी नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जक होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो ये सौर तूफान 4 नवंबर 2021 को पृथ्वी पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय था जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण, यानी बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। फिर से देख लीजिए, जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण यानी बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक होने की घोषणा की है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक, सऊदी अरब ने 2060 तक और भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो में कोप 26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? तो कोप 26 के दौरान अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो अमेरिका ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? तो सिराक्यूज 4A फ्रांस का सैन्य संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व शहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। फिर से देख लीजिए, जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का क्या विषय था? तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। फिर से देख लीजिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 20 अक्टूबर को मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। फिर से देख लीजिए, हड्डियों की ताकत की सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस की इस वर्ष की थीम थी भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। फिर से देख लीजिए, भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम थी सिंग फ्लाई सोवर लाइक अ बर्ड। फिर से देख लीजिए, सिंग फ्लाई सोवर लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो उनका नाम है वांग यापिंग। फिर से देख लीजिए, वांग यापिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण हम्बर्ग जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 से 2023 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में भारत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30-31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस शिखर सम्मेलन की थीम थी जनता, पृथ्वी और समृद्धि। फिर से देख लीजिए, जनता, पृथ्वी और समृद्धि। G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये भी याद रखिएगा कि रोम में संपन्न हुआ था। और ये कब संपन्न हुआ ये भी याद रखिएगा, 30 से 31 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला पहला देश बना है मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनोई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुनोई में संपन्न 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? तो इस शिखर सम्मेलन की थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। फिर से देख लीजिए, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर क्या रखा है? तो विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तित करके मेटा रख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। फिर से देख लीजिए, एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम है लूसी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व डाक दिवस का इस वर्ष का विषय था इनोवेट टू रिकवर। फिर से देख लीजिए, इनोवेट टू रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30-31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो अभी हमने ऊपर बताया है कि G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन रोम, इटली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। फिर से देख लीजिए, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का विषय था डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। फिर से देख लीजिए, डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया के किस टीके को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इस टीके का नाम है RTS 5AS01। फिर से देख लीजिए, RTS 5AS01। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व हृदय दिवस की इस वर्ष की थीम थी यूज हार्ट टू कनेक्ट। ध्यान रखिएगा कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व नदी दिवस की इस वर्ष की थीम थी हमारे समुदायों में जलमार्ग। फिर से देख लीजिए, हमारे समुदायों में जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व मुराद्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। फिर से देख लीजिए, भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व ओजोन दिवस का इस वर्ष का विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। फिर से देख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय था वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। फिर से देख लीजिए, वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सितंबर 2020 को मनाए गए विश्व बांस दिवस के 12वें संस्करण की थीम क्या थी? तो विश्व बांस दिवस के 12वें संस्करण की थीम थी बम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट प्लस बम्बू। फिर से देख लीजिए, बम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट प्लस बम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहां पर आयोजित किया गया? तो संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन दुशांबे, तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है? तो इस नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का नाम है ऑकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का विषय था समावेशी विकास के लिए पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो वो आर्कटिक खोजकर्ता है मैथ्यू हैंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन वियना, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला पहला देश बना है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो वो भारतीय अभिनेता हैं अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। फिर से देख लीजिए, एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तजाकिस्तान के दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य ईरान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? इस सम्मेलन की थीम थी एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें। फिर से देख लीजिए, एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का विषय था कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो अमेरिका की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है, तो वह देश है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो देश है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो वो भारतीय मूल की महिला हैं बीना रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। फिर से देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की इस वर्ष की थीम थी एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया है? तो इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 नकली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई? तो वह देश है हैती और वहां के राष्ट्रपति थे जेवेनेल मोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय था मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। फिर से देख लीजिए, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से कहां पर शुरू किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर करने वाला ओरका नामक प्लांट आइसलैंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो ऐसा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रासकास्मास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्होंने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड से अंतरिक्ष की सफल यात्रा कर सबसे अधिक उम्र में यह उपलब्धि अर्जित करने वाली महिला बन गई हैं, तो वो अमेरिकी महिला हैं वल्ली फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह के इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व जल सप्ताह के इस वर्ष की थीम थी बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। फिर से देख लीजिए, बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। फिर से देख लीजिए, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो जून 2021 में ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहां के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं? तो वह देश है कंबोडिया। और बिराचे नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी दिमाग में रखिएगा कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो FATF के ग्रे लिस्ट में फिलीपींस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है?
तो दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति कोलंबिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बना है? तो ऐसा करने वाला पहला एशियाई पर्वतारोही झांग होंग बने हैं, जो कि चीन के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाड़ी देश कुवैत ने किस नाम के अपने पहले कृत्रिम उपग्रह का केप कनावरेल से फाल्कन 19 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो कुवैत का वह उपग्रह है कमर अल कुवैत। फिर से देख लीजिए, कमर अल कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है? तो इस मिसाइल का नाम है सी ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस का इस वर्ष का विषय था रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी। फिर से देख लीजिए, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है? तो दुनिया के 5वें महासागर के रूप में दक्षिणी महासागर को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वे देश हैं ब्राज़ील, UAE, अल्बानिया, घाना और गैबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वो अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व रक्तदाता दिवस का इस वर्ष का विषय था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीदिंग। फिर से देख लीजिए, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के कार्विसबे में आयोजित 17वीं G7 समिट 2021 की थीम क्या थी? तो 47वीं G7 समिट 2021 की थीम थी बिल्ड बैक बेटर। फिर से देख लीजिए, बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। फिर से देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व महासागर दिवस का इस वर्ष का विषय था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। फिर से देख लीजिए, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व कछुआ दिवस का इस वर्ष का विषय था टर्टल्स रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ऐसा करने वाली पहली महिला हैं त्सांग इनहंग। त्सांग इनहंग कहाँ की हैं? तो त्सांग इनहंग हांगकांग की हैं। वह देश जिसने सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो उसका नाम है चीन। मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का विषय था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। फिर से देख लीजिए, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने मई 2021 में अटलांटिक महासागर को पार किया, तो उस पोत का नाम था मेफ्लावर 400। फिर से देख लीजिए, मेफ्लावर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का इस वर्ष का विषय था नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। फिर से देख लीजिए, नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अब अद्यतन सार संग्रह में दिए गए आर्थिकी को देख लेते हैं। तो आर्थिकी का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने डॉलर और युआन के भारांक को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च करने वाला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है?
तो विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर भारत है और ये कई सालों से शीर्ष पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कॉन्ट्रैक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार अब भारत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व अर्जित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ऐसा करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत एनटीपीसी द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो रत्न पीएसयू रेलटेल ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने राज्यों के कुल कितने रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी? तो ऐसा 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने वर्ष 2024-25 तक कुल कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इन टर्मिनलों की संख्या होगी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने अपनी किन दो सॉफ्टवेयर कंपनियों के आपस में विलय की घोषणा की है? तो वो दोनों सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री। फिर से देख लीजिए, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई है, जो कि खनिज तेल का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से दो राज्य देश में जीएसटी पंजीकरण में शीर्ष 2 स्थानों पर रहे हैं? तो ये 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। किसने सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज ने कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर स्वामी ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये गौरव ओपन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो उस स्याही निर्माण इकाई का नाम है वाणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो ये असमर्थता श्रीलंका ने व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण वर्ष 2022 में अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसे 4.7% से घटा के 3% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहां पर हाल ही में एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? तो टाटा स्टील ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनेप के साथ समझौता किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ऐसा किया है नेक्सो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा CROP और PQMS नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उस केंद्रीय मंत्री का नाम है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव कुमार की जगह किसे 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार की जगह नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है अडानी बिल्मर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में CBDT और CBIC के तहत कर एकत्र करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो उस बैंक का नाम है धनलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो वे भारतीय मूल के अमेरिकी हैं अरविंद कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस शहर में JCB प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया है?
तो उस शहर का नाम है बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनलिसिस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री में भारत को 21वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की बिल्टी इलेक्ट्रिक इंक द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो वो राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हारून रिपोर्ट 2020 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो वे व्यक्ति हैं मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम बॉल्ट लॉन्च किया है, तो उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम है HDFC एग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य फसल वर्ष 2021-22 में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बना है? तो भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक राज्य बना है? तो 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस बैंक का नाम है इंडसलैंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो फसल वर्ष 2022-23 के लिए यह लक्ष्य है 328 मिलियन टन, जिसमें खरीफ के लिए लगभग 163 मिलियन टन और रबी के लिए लगभग 164 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा किस बैंक पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो एलन मस्क ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारतीय उद्योगपति वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो वे व्यक्ति हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को कहां पर प्रस्तावित है? तो ये सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नैस्कॉम के नए अध्यक्ष होंगे कृष्णा रामानुजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राडे ट्रेड में 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो ऐसा दिसंबर 2024 तक किया जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो उस बैंक का नाम है DBS बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? तो उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस मामले में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो द जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च 2022 को RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो उस प्रोडक्ट का नाम है UPI 123 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? इस लिस्ट में शामिल होने वाला दूसरा देश है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो ऐसा करने वाला देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो उस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का नाम है जिओट्स।
अंत में इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।